गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे जंतुओं में जनन कि जंतुओं में जनन कैसे होता है, जनन हमारे लिए आवश्यक क्यों है, जनन में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं और कैसे किस प्रकार से जनन होता है। जिस तरह आप जानते हो कि इस जीवन में हमें बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है, क्योंकि जनन से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरे और चौथे पीढ़ी तक हम चलते हैं। तो कहता है कि हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। इन सिर्फ क्रियाओं को आगे चलने के लिए हमें जनन भी आवश्यक है। आपको याद होगा कि स्पीसीज को जनन जाति को निरंतर रखना भी आवश्यक है। यदि हम कल्पना करें, एक जीव है, उस जीव की हत्या हो जाती है या वो जीव मर जाता है और उसके बाद वो जीव की उत्पत्ति नहीं होगी, तो हमारे अर्थ में, हमारे भूमि में वो जीव समाप्त हो जाएगा। तो जनन इसलिए आवश्यक है कि हमारी निरंतरता को बनाए रखने में। जनन की विधियां, इस पाठ में जनन के विधियों में हम दो प्रकार की विधियां पढ़ते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ठीक है, आपने अपने आसपास जंतुओं को, बच्चों को जनन देते हुए देखा होगा। साथ में आपने ये भी देखा होगा कि किस प्रकार वो अपने बच्चों को संभालते हैं। तो दो तरह के जनन होते हैं। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन वो कहलाता है जिसमें जंतुओं के नर और मादा दोनों क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, मतलब जनन में भाग लेते हैं। तो यहाँ पर आप अंडरलाइन कीजिए, जंतु में नर और मादा युग्म बनते हैं। ये आपस में संलेत होकर, जुड़कर युग्मनज बनाते हैं और युग्मनज आगे जाकर एक जीव बनाता है। तो इसकी डेफिनेशन इस प्रकार है, नर और मादा का युग्म का संलयन लैंगिक जनन कहलाता है। अतः आप कह सकते हो, लैंगिक जनन वो जनन है जिसमें नर और मादा दोनों का होना आवश्यक है। दोनों आपस में संलयित होकर, फ्यूज होकर, आपस में जुड़कर एक नए जीव का निर्माण करते हैं। उसे लैंगिक जनन कहते हैं।